अब ब्रजेश जी आप सही बात बोल रहे हैं। सभी तरह की बातें हैं। अयोग्य लोगों का चयन कर लेना, निष्क्रिय लोगों का चयन कर लेना, ये सब बातें हैं। और छात्रों के राय के अनुसार चयन कर लेना, हम्म। ये सब बातें निश्चित रूप से हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जब विभाग और प्रकोष्ठ की सभी इकाइयों को कांग्रेस में भंग किया गया, तभी इस बात का संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी को भी भंग किया जाएगा, और वही होने जा रहा है। अभी भंग तो नहीं हुई है, एक दो दो चार दिन में भंग हो जाएगी। हम्म। और यह भी कहा जा रहा है कि महीने डेढ़ महीने के बाद जो है नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। तो पहले ही 9 महीने जब लगा दिए थे, अब आपको लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में हो जाएगी? अब ऐसा संकेत दिया जा रहा है। कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, इसी में निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। हम्म। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान में कार्यकारिणी चल रही है, उस कार्यकारिणी में तीन तरह की बातें हैं। पहला तो ये कि वाकई में निष्क्रिय लोग शामिल हो गए थे। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी थे जो काम पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ पद लेकर के जो है वो थैली बना के उसको घूम रहे थे। और इस बात तो की क्या ऐसे लोग गारंटी है कि बदलने के आगे लिए, आगे जो सृजन होगा या जो संगठन में नियुक्तियां होंगी देखिए, उसमें इस तरह के लोग नहीं आएंगे? गारंटी तो किसी बात की नहीं ले जा सकती, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे लोगों का चयन ना हो। हम्म। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पूरे देश में जेन जी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि युवाओं को अवसर देने के प्रयास भी इस नई कार्यकारिणी में, नई उसमें किया जाएगा। इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात एक और है कि देखिए ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 35-40 ऐसे चेहरे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। विभिन्न पदाधिकारी, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सचिव, चाहे सह सचिव हो, चाहे अन्य हम्म। पदाधिकारी, जो पिछले 5-6 कार्यकारिणी में लगातार दिख रहे हैं वैसे ही चेहरे। हम्म। अब मुझे लगता है कि अब उसमें वरिष्ठ इनमें विधायकों को, पहचान सांसदों को करके कहाँ कर देंगे? बाहर नहीं कर सकते ना। वो तो सब उन, कार्यकारिणी में उन, दिखता उन, है, उनके बीजेपी में भी दिखता है। वो जो है विशेष आमंत्रित, और इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। हम्म। लेकिन जो मूल पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव इत्यादि पदों पर जो नियुक्ति हुई है, हम्म। उसमें जो है ऐसे लोगों को बाहर करके जेएन जी को बाहर अंदर करने का प्रयास किया जाएगा कांग्रेस में, ऐसा संकेत है। एक और महत्वपूर्ण बात, चौथी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं, हम्म। कि देखिए, अभी तक होता यह था कि राय नहीं ली जाती थी मैदानी कार्यकर्ताओं को। हम्म। सिर्फ जो है अलग अलग छत्रपों से नाम ले लिए जाते थे और सूची घोषित कर दी जाती थी। लेकिन अब खिलावन जी जिस कल ही तरह बोल से के गए हैं, संगठन, हरीश चौधरी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि सबसे नाम मंगाए हैं। तो किससे नाम मंगाएंगे? वही दिग्गजों से। संगठन सृजन अभियान में जिस तरह के काम हो रहे हैं, उसी तरह से काम होने के संकेत दिए जा हम्म। रहे हैं। 3-3 नामों के पैनल लिए जाएंगे। उन पैनल को हरीश जी जो है पार्टी हाईकमान से स्वीकृत करवाएंगे। इस तरह की बातें भी है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 2028 में जो चुनाव होने वाले हैं हम्म। विधानसभा के, या उससे पहले जो 27 में, मई जून में 27 में जो स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उसे दृष्टिगत रखते हुए मैदानी स्तर के ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, करेगी, ऐसा अंदाजा ठीक। जिस तरह से संकेत मिले हैं, तो पता चलता है कि चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से बहुत सक्रिय लोगों को शामिल किया जा सकता है, ऐसा संकेत प्राप्त हुए हैं। तो साहब